अध्यात्म ज्योतिष के तमाम प्रिय दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करने जा रहे हैं चांडाल दोष को लेकर। नाम सुनकर बड़ा भय लगता है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको इसके सटीक पहलुओं पर चर्चा करेंगे, साथ ही आपको वो उपाय बताएंगे जो आप खुद कर सकते हैं। आपको 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बड़ा सामान्य दोष है। कब बनता है, कैसे बनता है, किन चीजों पर प्रभाव होता है और क्या उपाय हैं, इसको लेकर हमारी संपूर्ण चर्चा आज की वीडियो में रहेगा। इससे पहले हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, एक निवेदन भी आपसे रहेगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को बेल आइकन भी आप दबा लीजिए, ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं ज्योतिष की आपको मिलती रहेंगी। हमारे यहाँ अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु है, आपको सभी कार्यक्रम आपके संशय को खत्म करने वाले होते हैं। चांडाल दोष, नाम तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। ये चांडाल दोष बनता गायब है जब कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति राहु या केतु के साथ बैठ जाएं। सीधा सा डेफिनेशन है, कुछ अलग नहीं है। राहु के साथ बृहस्पति या केतु के साथ आपका देवगुरु बृहस्पति जन्मांक कुंडली के अंदर बैठते हैं तो यह ग्रहण दोष बनता है, चांडाल दोष बनता है। सॉरी, क्या बनता है? चांडाल दोष। या तो राहु के साथ बैठ जाए या फिर केतु के साथ बैठ जाए, दोनों स्थिति में चांडाल दोष बनता है बृहस्पति के बैठने से, क्योंकि दोनों अलग अलग तरह के एलिमेंट है। जो राहु केतु है एक अलग क्षेत्र के ग्रह हो गए और देवगुरु बृहस्पति एक अलग क्षेत्र के ग्रह हो गए। जब जन्म कुंडली में ये बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं ये संशय वाला बना देता है, कामों में रुकावट पैदा करने वाला बना देता है और एक भ्रम की स्थिति व्याप्त हो जाती है। लेकिन सबसे मेन बात है कि इसको हम देखें कब, क्योंकि कई बार लोग होता है कि शादी है, लोग कहते हैं चांडाल दोष है इसलिए शादी कैंसिल होगी। बड़ी पूजा बता देंगे आपको, आज इतने हजार रुपए लगेंगे, आप ये पूजा कराइए। कोई आवश्यकता नहीं है। चांडाल दोष है, उसका शादी से कोई मतलब ही नहीं है, और खासकर जब मैचिंग हो रही हो तो तब तो जरूरत ही नहीं है। हाँ, शादी में इसका प्रभाव हो रहा होगा, शादी होने में अड़चन हो सकती है, लेट हो सकता है, तो आप चांडाल दोष की शांति करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शादी हो रहा है, कुंडली मिल गई है, मैचिंग हो चुकी है, मैचिंग हो रही है अच्छी, और हमने का कोई दोष नहीं है, हमने कहा भी इसमें जो है चांडाल दोष लगा लो, इनसे पूजा करवा लो और जो है जितना मन करे 20, 30, 50 हजार रुपए अपना निकाल लो। तो ये विकृति है ज्योतिष की दुनिया में, और ये विकृति सिर्फ ज्योतिष की दुनिया में नहीं आया, हर जगह व्यवसायीकरण है। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं फ्री का उपाय भी आपको बता रहा हूं जो आप खुद करेंगे। और सबसे पहले दोष को समझ लीजिए, दोष प्रभाव कहां उत्पन्न करेगा, क्योंकि बृहस्पति विकृत हो गया है, ये शिक्षा में आपको दिक्कत कर सकता है। उसके बाद स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकता है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि कौन से भाव के अंदर है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें पता लगे हमें जहां हम इसकी जरूरत ही नहीं है, हम वहां इसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। पंचम भाव से इसका कोई संबंध नहीं, हम शिक्षा से इसका जो है इसका जो परिभाषा है, जो इसकी व्याख्या है, वो इससे कर रहे हैं। हाँ, ये इसमें कोई दोष नहीं है कि बृहस्पति का जिन जिन चीजों में विचार किया जाएगा, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आपका दाम्पत्य जीवन है, आपका संतति के जो सुख है, ये देवगुरु बृहस्पति पर है सारा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि चांडाल दोष है तो फिर इनमें कोई बहुत बड़ा अनिष्ट की गुंजाइश हो सकती है, नहीं। ये निश्चित रूप से अपना प्रभाव दिखाएगा। उपाय क्या करना है आप उसको समझ लीजिए। उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो जीवन में ध्यान रखना है, अपने से बड़ों का सम्मान आपको करना है, उनका कभी अपमान नहीं करना है। बड़े बुजुर्गों का, गुरुओं का, आचार्यों का, उनका सम्मान करते रहे, देवगुरु आपसे प्रसन्न रहेंगे। और भगवान विष्णु की पूजा आपको करनी है। आप अपने जीवन में विष्णु सहस्त्र नाम का नियम बना लीजिए, एक विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का, फिर देखिए आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे पता है लगभग 99% लोग तो ये नियम नहीं बना पाएंगे। 1%, 2% अगर बना लेते हैं तो बहुत गनीमत की बात है। अगर आपसे ऐसा नहीं हो रहा है तो आप केसर का तिलक, हल्दी का तिलक करें और बड़ों का सम्मान करें। साथ में भगवान विष्णु की शालिग्राम घर में रखें, शालिग्राम की पूजा करें। कई बार ये भी भय होता है, लोग कहते हैं शालिग्राम घर में नहीं रखते, ये सब बेकार की बात है। मैं आपको अपने जीवन में जो मैंने देखा है, जिसको मैंने परखा है, जो मेरे साथ घटित हुआ है, मैं उसके आधार पर ही आप सबको अपना परिवार समझ करके मैं आपको सलाह देता हूं। इसलिए आप निश्चिंत होकर के अपने घर में शालिग्राम जी रखिए, उनका पूजन कीजिए। और अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप राहु और केतु या बृहस्पति जिसके साथ भी बैठा हो,
उन ग्रहों का वैदिक जप करवाइए। खुद करें तो बहुत अच्छा है, और अगर आपको ज़्यादा लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा और रिजल्ट चाहिए, जल्दी चाहिए, थोड़ा और अच्छा हो सके, तो आप पूजा करा सकते हैं। अदरवाइज कुछ करने की जरूरत नहीं। आप इतना उपाय जो मैंने आपको बताया फ्री वाला, आप इसको करें और जीवन में निर्भीक होकर के बिंदास काम करो, बिंदास लाइफ को जियो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत शुभकामनाएं।